पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हैं, जहां रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले योगी जी ने उद्घाटन किया था। काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हम हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे काम हो रहा है और किस तरह से आने वाले जो 2022 के चुनाव होंगे। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आने वाली है? वैसे तो आप लोग समाजवादी पार्टी से हैं, उनके सपोर्टर हैं, तो जाहिर सी बात है आप वही कहने वाले हैं। ये जो भीड़ आपको देख रही हैं आप, ये बता रही है कि निश्चित रूप से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इस प्रदेश को चलाने की क्षमता सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी में है। बाबा जी का प्रदेश आप देख रहे हैं, लूट हत्या डकैती डेली क्या हो रहा है, प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। देश की आमदनी, देश का व्यापार, रोजगार, नौकरी, छात्र, बेरोजगार, मजदूर, कहाँ काम है? सब पागल होकर सड़क पर टहल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रथ यात्रा आ रही है, बिना किसी सूचना के पूरा समाजवादी देख रहे हैं आप। लम्हुआ से आदरणीय ये बताइए, बीजेपी जो इतना बोलती है कि महंगाई नहीं है, पेट्रोल लेकिन इतना महंगा हो गया, सिलेंडर जो है वो 900 के पार, 1000 लोग तो ब्लैक में भी खरीदते हैं, तो भाई 1000-1100 पड़ता है। 1000 पार है ही है, सिलेंडर तो 1000 पार है ना? 1000 पार है। महंगाई को लेके क्या बोले? ये रामराज आया है, रामराज में क्या बनाना चाहते हैं आपको बता दें। रामराज में जो है सबसे बड़ी चीज़ ये बनाना चाहते हैं कि जो जनता है और जिस वर्ग की जनता है वही काम करे। अगर यादव भैंस चरावे, कुर्मी है खेती करे, गडेरिया है तो अपन भेड़ चरावे, नाई है बार बनवे, धोबी है कपड़ा छाटे। रोजगार को लेके क्या बोले? रोजगार कहाँ, रोजगार रामराज में कहाँ है भाई? यही कराना चाहते हैं, रोजगार कहाँ दे रहे हैं बताइए? कोई वैकेंसियाँ निकल रही हैं? अभी वहाँ पर लड़के बोल रहे हैं 2 साल से आर्मी की कोई जो है तो वैकेंसियाँ नहीं निकली। लड़के बोल रहे हैं आर्मी की वैकेंसी नहीं निकली। युवक सारे नवयुवक यहाँ पर बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बच्चों ने कहा, आपके मीडिया के सामने किसी चारों तरफ से जो है एक तो कुछ नहीं हो रहा। देखिए खेती में आप जाके देखिए, हम लोग के घर अरहर नहीं है, हम लोग घर कोई सब्जी नहीं है, 80 रुपये किलो हम लोग टमाटर खा रहे हैं। अगर उसको सब्जी तो बहुत महंगा है, 90 रुपए किलो से टमाटर हम खरीदते हैं। तेल आप देख रही हैं 85 रुपए किलो से आज 200-250 रुपए केजी। आप देख नहीं रही हैं? आप लोग तो खुद समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। तो अभी क्या, अभी 70 साल की बात करते थे, ये लोग 7 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिए। आप इसका मूल्यांकन खुद करिए। इस बार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता मूल्यांकन कर रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के 5 साल के काम, ये उनकी देन है जिस पे हम लोग खड़े हैं। अच्छा। उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री आके कर रहे हैं। इस तरह से कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की घटना नहीं कारित की थी। इस तरह से किसी के काम का उद्घाटन प्रधानमंत्री देश का कभी नहीं किया था। अच्छा, अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे, सुल्तानपुर ये कोई जगह पड़ती है, दोस्तपुर वगैरह, सड़कें देख रहे थे हम लोग, इतनी बेकार थी। हम लोग का लगभग एक्सीडेंट हो ही गया था, चोट भी लगी मेरे को थोड़ा सा, कि हम लोग का रोड की वजह से। तो रोड जी गड्ढा मुक्ति, पैसा केवल खारिज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पैसे की बंदर बांट चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति के नाम पे अरबों रुपए का इस सरकार ने घोटाला किया, लाइटरिंग का घोटाला किया है। जो गांव में शौचालय किया गया, शौचालय का घोटाला मोदी सरकार से बड़ा घोटाला पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है। हुआ है तो सिर्फ मोदी जी के राज में। आप कहाँ से हैं? मैं सुल्तानपुर से हूँ। सुल्तानपुर से जी, लम्बू विधानसभा से। लम्बू विधानसभा से। अच्छा, मतलब वो जिनका अभी वो रैली वैली चल रहा है, कुछ संतोष पांडे जी की विधानसभा, उन्हीं के यहाँ से हैं। तो बताइए कैसे काम करते हैं? सपा से है, उनका काम बहुत अच्छा है। वो वहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे। अच्छा। मोदी लहर में हार गए और उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं था। लेकिन अब वहाँ के लोग समझ चुके हैं संतोष पांडे के अलावा, माननीय अखिलेश यादव के अलावा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। आज महंगाई का नाम आपने लिया और किसान का नाम लिया। शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित, बेरोजगार युवा जो है, आज जो है देखिए डीएपी की क्या किल्लत है। बुआई चल रही है किसान के खेत में, किसान की बात करने वाले लोग, किसानों के रहनुमाई करने की ढिढोरा पीटने वाले लोग डीएपी तक नहीं दे पा रहे हैं। डीएपी आज है ही नहीं है मार्केटों में। न इनकी जो गोदामें हैं सरकारी सहकारिता विभाग की, उसमें ताले लगे हैं कि डीएपी नहीं मिल पा रही है, न यूरिया मिल पा रही है, न पोटास मिल पा रहा है। सब कह रहे थे कि राम राज्य जो है उसमें सिर्फ जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मतलब ये धर्म जाति पर ही टिकी रहेगी। ये राम राज्य के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। अभी राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसमें न जाने कई लाखों करोड़ का घोटाला कर डाला इन्होंने चंदे के नाम पर। दूसरे का काम का फीता क्यों काट रहे हैं?
इसीलिए जो कल पूरे प्रशासन को लगाकर लेखपाल, सेक्रेटरी, एएनएम, आंगनबाड़ी और आशा, सफाई कर्मी, प्रधानों के खाते में 20-20 हज़ार रुपया पहली बार डाला गया कि आप फर्स्ट खाते से बताइए। जो गांव का विकास करने के लिए पैसा आया है उस खाते से डीएम ने कहा कि आप 20-20 हज़ार रुपया फर्स्ट खाते से निकाल करके आप गाड़ी लेकर के आप 60-70 लोगों को लेकर के मोदी जी और योगी जी एजुकेशन के ऊपर पूछना चाहूंगी, लम्बुआ में एजुकेशन लेवल क्या है? लम्बुआ में एजुकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहती हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में चांदा में इतना सुंदर भव्य आईटीआई विधायक आदरणीय संतोष पांडे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में बना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज केनौरा, लम्बुआ विधानसभा के अंदर केनौरा एक गांव पड़ता है, जहां केनौरा में हम लोग सोच नहीं सकते थे। पॉलिटेक्निक करने के लिए हम लोग अमेठी और कानपुर जाया करते थे, बनारस जाया करते थे, सहारनपुर जाया करते थे। आज वही पॉलिटेक्निक लम्बुआ के लड़के लम्बुआ में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। समाजवादी अभिनव विद्यालय इतना खूबसूरत कामतागंज में बना है जिसकी परिकल्पना करना बहुत ही खूबसूरत विद्यालय आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय संतोष पांडे ने बनवाया है। तो मतलब पूर्णता जो है वो इस बार सपा ही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा ये कहना है कि ये हमारा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि यदि भ्रष्टाचार से हमको उबारना है तो समाजवादी पार्टी का इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। आज महंगाई को देख लीजिए, भ्रष्टाचार को देख लीजिए, किसानों की फसल जो है ये साढ़ खा रहे हैं। आज डीएपी जब किसानों को ज़रूरत है तो डीएपी बाज़ार से गायब है। प्रति बोरा 200 रुपया महंगा डीएपी कर दिए हैं। सारे जितना भी भ्रष्टाचार संभव है ये अपने पूंजीपतियों को पूरा देश छूट दे दिए हैं लूटने के लिए। आप जान लीजिए, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे देश में जो 70 साल में नहीं लूटा गया वो 7 साल में लूट लिया गया। अब उत्तर प्रदेश को केवल खोखला करके छोड़ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि आने वाली सरकार 22 में समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी की सरकार नहीं बनी। अच्छा, कुछ लोग बोलते थे जो बीजेपी के सपोर्टर है या फिर बाकी लोग जो हैं, लोगों का हमने सुना है कि वो बोलते हैं कि मुलायम सिंह जो है जितने साल के होते थे उतने किलो का केक काटते थे। तो सुन लीजिए पहले, तो लोगों का कहना है, आप कह रहे हैं अफवाह है, हम तो आप ही लोगों की बात सुनने के लिए खड़े हैं। तो वो कह रहे थे कि इतने किलो का केक काटते हैं और डांसर्स आते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं उनके फंक्शन में, तो वो पैसा जो है वो टैक्स का पैसा है, वो जनता का पैसा है, तो उसको ऐसे क्यों यूज़ किया जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो पैसा खर्च हुआ और कई सौ करोड़ कई सौ करोड़ रुपया जो कल खर्च हुआ, ये क्या अनिल अंबानी का पैसा था? ये तो हम ही लोगों के टैक्स का पैसा था। एक प्रधान को प्रताड़ित किया गया, वीडियो से कहा गया कि अगर तुम बस और गाड़ी नहीं ले चलोगे तुम्हारे पर FIR होगा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अच्छा। मजबूर होकर प्रधान बस और बोलेरो भर के लेके गए। ये पैसा तो हमारा पैसा था ना, ये अनिल अंबानी और मोदी का पैसा नहीं था, ये गरीब जनता का टैक्स का पैसा था, विकास का पैसा था, जो ये धुआं उड़ा रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरकार से जानना चाहता हूँ कि जैसे गांव में पहले मदारी आते थे, पहले डमरू बजाते थे, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, तब लोग वाह वाह ताली बजाते थे। आज ये वो डमरू हवाई जहाज से दिखा रहे हैं। लोगों को हवाई जहाज को देखने के लिए गांव गरीब की जनता को भीड़ इकट्ठा करके अपनी बात बताना चाहते हैं। गांव की जनता ये जान गई है, ये मदारी हैं, केवल डमरू बजा रहे हैं, इनको विकास नहीं करना है। जी। अच्छा, आप कह रहे थे झूठ है वो पार्टी और फंक्शन वाला, झूठ है? कैसे झूठ? अपना जन्मदिन मनाना कोई अपराध है? मैं अपना जन्मदिन, अगर हम किसी नेता सुन लीजिए चलिए, आप कह रहे हैं परिवार है, सब लोग कार्यकर्ता हैं, मिलके बनाते हैं, मैं मानती, सुन लीजिए सब लोग मिलके बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जनता की नजर में क्या जाता है कि भाई टैक्स का पैसा है, जनता की टैक्स का पैसा है। वो देश के पहले नेता हैं जिनको नेताजी कहा जाता है। अगर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, अरबों की संख्या में उनके पास समर्थक हैं पूरे देश में, वो उनका जन्मदिन हुआ तो विशेष निश्चित रूप से होगा। कार्यकर्ताओं में उनके नाम से जोश आ जाता है। पूरे देश में यदि नेता और धरती पुत्र के रूप में किसी की पहचान हुई है तो आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह की हुई है। वो धरती पुत्र है। बहुत धन्यवाद।